बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और जी मैं अपनी अम्मी के घर से वापस जा रही हूँ अपने घर। और ये फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे की रात है, मतलब कि फ़्राइडे की रात को मैं सारा दिन कोई वीडियो नहीं बना सकी, कोई क्लिप नहीं लिया मैंने। और जब मैं वापस आ रही थी फिर मैंने रिक्शे में थोड़ा सा क्लिप लिया था। ये मैं अपनी कॉलोनी में एंटर हो गई हूँ और अपने घर तक पहुँच गई हूँ माशाल्लाह। यहाँ पे बच्चे जो थे वो अपने दादा अबू के साथ खेल रहे थे और दादा अबू बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इनका। और फिर जी ये बहुत खुश हो रहे थे इनके दादा अबू के ये बच्चे घर आ गए, क्योंकि इनके दादा अबू हमें जल्दी जाने नहीं देते अम्मी की तरफ बच्चों की वजह से, क्योंकि वो उदास हो जाते हैं। और मैं अपने रूम में आ गई हूँ, लाइट ऑन की। और ये मेरा रूम है और यहाँ पे मैं रख रही हूँ शॉप पर बैग भी थे। और फिर मैंने बुरखा वगैरह उतारा और फिर हमने खाए शवारमे और साथ में थी कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद जी मैंने यानी रात का टाइम था, फिर मैंने बच्चों की फीडर वगैरह तैयार किए। और ये मैं अपनी अम्मी के घर के पास जो बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ से मैं ये लेके आई थी आइसक्रीम वाला। और इसमें मैंने दूध और चीनी को मिक्स करके डाला था। और इशाल फ़ातिमा को ना ये बहुत पसंद था, क्योंकि ये शामिर के पास है। तो फिर इशाल फ़ातिमा कहती है कि मैंने भी ये लेना। फिर मैं मार्केट गई और इसे ये नज़र आ गया, ये कहती ये मैंने अब लेना है। फिर मैंने ले दिया और अब ये आइसक्रीम बन गई और ये माशाल्लाह से शौक़ से खा रही है। और ये ना हफ्ते का दिन है, हफ्ते की सुबह है। और बहुत ही मज़े की बनी थी आइसक्रीम। इस तरह बच्चों को जो बाहर की आइसक्रीम होती है उससे अच्छी यही है कि आप बच्चों को घर में मिल्क शेक बना के उसकी आइसक्रीम बना दें या दूध को मिक्स करके। और इशाल बहुत मज़े से खा रही थी और मैं भी साथ में खा रही थी और कह रही थी एक बाबा के लिए रखते। और जो मिनाल फ़ातिमा है वो शेक पी रही थी। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और ये दाल चावल बने हुए थे। साथ में मैंने अचार के साथ दाल चावल खाए। और उसके बाद जी घर के थोड़े से काम किए और फिर मैं शाम के टाइम 7 बजे का टाइम था, मैं रज़ाबाद चली गई। रज़ाबाद यानी कि फ़ैसलाबाद का एक शहर है, वहाँ गई। वहाँ यानी मेरे मामू का घर है, मेरे ननिहाल रहते हैं। और वहाँ के बाज़ार में गई थी अपनी कज़न की शॉप पे, मुझे कुछ ख़रीदना था। और ये माशाल्लाह से बाज़ार भी बहुत प्यारा है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। मैंने ना काफ़ी यानी कि लेसिस और एक मैंने सूट ख़रीदा है। मैं आपको लेसिस और सूट जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये इतवार की सुबह है और मैं सुबह बना रही थी पराठे और बच्चों के लिए भी बना रही थी, अपने लिए भी बना रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे जी देसी घी के। और आज मेरा दिल कर रहा था मैं देसी घी के पराठे बना के खाऊँ और थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता भी हो जाएगा और दोपहर का और जो हमारे यानी कि नाश्ता भी हो जाएगा और दोपहर का खाना भी हो जाएगा। हम यानी कि नाश्ता जो है वो ज़रा लाइट ही कर लेते हैं, या फिर हम अगर हैवी करना है तो फिर दोपहर और जो नाश्ता होता है वो एक ही, यानी दोपहर का खाना और जो नाश्ता होता है वो एक ही हो जाता है हमारा, और फिर दोबारा हम नहीं करते। और यहाँ पे पराठे बन रहे थे और मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी थी और मुझे भी लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने ना एक घी लगा के इसको अच्छी तरह फ़ोल्ड करके और इसका जो पराठा बना लिया। एक मैं छोटा पराठा बना रही थी इशाल फ़ातिमा के लिए। और यहाँ पे मैंने एक कोली में एक अंडा लिया है और इसमें
मैंने नमक, मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं पराठा बना के इसके पराठे के ऊपर लगा दूँगी। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप अपने बच्चों को ऐसे भी यानी पराठा और अंडा दे सकते हैं। और ये बहुत मज़े का था और इशाल फातिमा ने बहुत शौक़ से खाया और अब मेरे ख़्याल में मुझे अंडा और पराठा ही देना चाहिए क्योंकि ये हेल्दी होता है। और जो ब्रेड होती है वो ज़रा यानी कि इतनी ताकत वाली नहीं होती, तो बच्चों को देसी घी के पराठे बना के देने चाहिए क्योंकि आजकल की जिस तरह की बच्चे खाते पीते चीज़ें खाते हैं तो इनमें कोई ताकत वगैरह नहीं है, तो अच्छी चीज़ खिलानी चाहिए। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ना अंडा पराठा बना रही थी, तो फिर मैंने पहले थोड़ा सा अंडा डाला कि ये सही चलता है या नहीं चलता, लेकिन शुक्र अल्लाह का सही बन गया था पराठा। और फिर मैंने इस पर हल्की सी केचप लगा के और इसको फ़ोल्ड करके इशाल फातिमा को दिया और उसको बहुत ही मज़ा आया। और ईद की शॉपिंग किस किस ने कर ली है, और क्योंकि ज़िलहज का चाँद नज़र आने वाला है, फिर जब चाँद नज़र आ जाता है फिर कुर्बानी के जानवर यानी कि लेने होते हैं, तो इसलिए शॉपिंग किस किस ने स्टार्ट कर ली है और किस किस की शॉपिंग हो गई है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं भी शॉपिंग करने की थी, मैं आपके साथ जो है अगली वीडियो में आपके साथ मैं ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी। मैं अनस्टिच सूट लेके आई थी ईद के लिए, और देखिए मेरी जो दर्जन है वो स्टिच करके देती है या नहीं, क्योंकि मेरी जो दर्जन है वो बहुत ही लेट कपड़े स्टिच करके देती है, लेकिन करके जब देती है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे करती है। और इसलिए फिर मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ कि वो मेरे कपड़े जो है वो अच्छे स्टिच करती है, और पर देर से देती है। कोई बात नहीं, अब मैं छोटी ईद का ड्रेस दिया हुआ था तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला, कल या परसों मिल जाएगा, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और ये शाम का टाइम था, मैं बना रही थी कद्दू शरीफ और चिकन, और यहाँ पे मैंने जो चिकन था उसको मैंने भून लिया था, लहसुन प्याज डाल के पहले उसको मैंने गला लिया था, फिर उसको मैंने भून के इसमें चिकन डाला और चिकन मैंने भून लिया, चिकन मैं अब निकाल लूँगी। और जो कद्दू है वो अब मैं इसमें कद्दू शरीफ जो है वो मैं डाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़े का बना था और मुझे बहुत ही मज़ा आया था ये खाने का, क्योंकि मैं यानी कि इतना नहीं ये खाती, लेकिन अच्छा बना था, फिर मैंने यानी कि खा लिया। और मैं ये चिकन इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने कद्दू शरीफ को वेट लगवानी है, अगर तो इसलिए क्योंकि ये चिकन है ये जल्दी गल जाता है, तो फिर कद्दू के साथ ये भी ज़्यादा गल जाना था और इसका कीमा कीमा हो जाना था, इसलिए फिर मैंने ये जो प्लेट में निकाल लिए हैं। कद्दू के स्लाइसिस मैंने इस तरह काटे हैं ताकि ये जल्दी गल जाए, अगर आप भी इस तरह काटेंगे तो ये जल्दी गल जाएंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको हल्का सा भून के और इसको मैं वेट लगवा दूँगी। 10 मिनट मैंने वेट लगवाई थी और देखें किस तरह से कद्दू शरीफ माशाल्लाह से गल गया है और अच्छी तरह से गल गया है। इस तरह आप स्लाइस काट के अगर इसको यानी पकाएंगे तो ये जल्दी गल जाता है। और फिर मैंने इसको मैश कर दिया था डोई के साथ, और जो मैंने चिकन था इसको अच्छी तरह से मैश करके मैंने जो चिकन था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर 5 मिनट इसको भून लूँगी। और फिर इसमें मैं जी गरम मसाला, मेथी और ना
धनिया डाल दूँगी। इससे ये जो मधानी है, ये लस्सी बनाने वाली जो मधानी होती है, इससे मैंने मैश किया, इससे बहुत जल्दी मैश हो जाता है। और कसूरी मेथी जो है वो मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि हर खाने में मैं कसूरी मेथी डालती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप भी डाला करें और बहुत ही मज़ा आता है। और एक इसमें टिप ये है कि अगर आपके खाने में घी नहीं आ रहा, आपके सालन के ऊपर अगर आप थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे तो घी आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप हल्की सी दम की आंच पे रखते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको भून के अच्छी तरह, क्योंकि अभी मेरा घी नहीं आ रहा था, फिर मैंने कसूरी मेथी डाल के इसको थोड़ा सा यानी कि मिक्स किया। और फिर मैंने ना इसको हल्की आंच पे रख दिया था और घी आ गया था। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी रायता। मैंने कद्दू शरीफ को कश करके इसको बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया था और इसमें मैंने पुदीना और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया की चटनी थी, उसको हमने पहले से बनाकर फ्रीज़ किया होता है, वो मैंने इसमें डाली थी। और काली मिर्च और नमक डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो फिर आप नमक और जो मिर्च है वो तेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च नहीं थी, लाल मिर्च थी और प्याज था, इसको कटिंग की और वो भी इसमें डाल दिया। और उसके बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें मैंने जो किया, कद्दू शरीफ जो बॉयल किया हुआ था उसको मैंने एक टोकरी में डाल के इसका पानी जो था वो सारा निकाल लिया था और पानी ड्राई हो गया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया था और ये बहुत ही मज़े का जो रायता है ये बना था। और जैसे गर्मियां हैं और अगर आप कद्दू शरीफ का जो रायता है खाएंगे, ठंडा भी होता है और मज़े का भी होता है। और बहुत ही, मुझे तो बहुत पसंद आया और मैंने बहुत ही यानी कि प्लेट भर के खाया इसको। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी क्या बना रही थी, फ़ालसे का शरबत मैंने बनाया था। और फ़ालसे का शरबत तो हर किसी को बनाना आता होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे मैं जी अपने हस्बैंड को डाल के दे रही थी फ़ालसे का शरबत। और यहाँ पे इशाल और मिनाल भी ये फ़ालसे का शरबत पी रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।